मूवी का नाम है डूड और ये है अगन, जिन्हें गगन भी बोलते हैं। ये अपनी दोस्त की शादी में आए हुए हैं। इनकी दोस्त ने उन्हें कोई रीज़न बताए छोड़ दिया था और ये स्टेज पर जाकर उनके हस्बैंड से कहते हैं, भाई 2 मिनट प्लीज़। उनके हस्बैंड बोलते हैं, ओके कैरी ऑन। तो उनको ये साइड से ले जाकर वहीं पर, जिनका नाम है अमुदा और इनको अमृता भी बोलते हैं, उनसे पूछते हैं, तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? ना कोई रीज़न बताया ना कुछ, और तुमने मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह ब्लॉक कर दिया। तो वो कहती हैं, ये कोई जगह है बताने की? तो फिर वो फिर बोलता है, थोड़ी गुस्से में बोलता है, ए बताना, क्यों छोड़ दिया, रीज़न बता रीज़न। तो वो बोलती है, अमृता तुमसे तो बात ही करना बेकार है, और ये कहकर वो वापस लौटती है। लौटते हुए गगन जो है उनको रोकता है पकड़कर, तो गलती से उनका मंगलसूत्र पकड़ जाता है और वो वहीं खुल जाता है। फिर उसके हस्बैंड उसे, गगन को जोर का मुक्का मारते हैं और वहाँ पर इसके बाद काफ़ी लड़ाई होती है। सारी डेकोरेशन, सारी खाने पीने की चीज़ें, मिठाइयाँ, स्वीट सारी सब बेकार हो जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। इसके बाद में वहाँ पुलिस आती है और गगन को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। फिर पुलिस स्टेशन उसकी एक और दोस्त कुरल आती है, जिन्हें प्यार से कोयल भी बोलते हैं। वो वहाँ पर आती है, जो कि मिनिस्टर की लड़की थी, और वहाँ पर उसको, गगन को छुड़ाकर अपने घर ले जाती है। और ये कुरल के पापा हैं, जो कि डेयरी मिनिस्टर हैं। कुरल गगन से प्यार करती है, ये बात उसके पापा अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये अपनी शर्ट उतारकर गगन को पहनाते हैं। और वहाँ से फिर गगन अपने घर चला जाता है और ये गगन की माँ है। गगन पार्ट टाइम जॉब करता है, जो अक्सर अपने दोस्त के साथ ही ऑफिस जाता है, वहाँ पर पार्टी करता है, एंजॉय मस्ती करता रहता है। और कुरल अब गगन से प्यार करती है, लेकिन गगन उसे सिर्फ अपनी दोस्त ही समझता है। अगले दिन गगन ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो कुरल और गगन के दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया हुआ था। इस पर कोयल गगन को प्रपोज़ कर देती है और कहती है, विल यू मैरी मी, और उसके हाथ में रिंग थी। लेकिन गगन उसको सिर्फ अपनी दोस्त ही समझता है, लेकिन अपने दोस्तों के होने के कारण वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो रिंग जो कुरल के हाथ में थी वो गगन को पहना देती है। उसके बाद में दोनों लोग शाम को घर वापस लौट रहे थे, तो इस पर गगन अपनी बाइक साइड से रोकता है रोड पर और कुरल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त ही समझता हूँ। मैंने कभी हमारी दोस्ती को लव नहीं समझा था। इस पर पहले तो वो मजाक में समझती है, फिर वो सीरियसली होकर उसकी रिंग उतार देता है और वापस करता है। इस पर कुरल की आंखों से आंसू बहने लगती हैं, वो बहुत रोने लगती है। और फिर इसके बाद गगन कुरल को उसके घर छोड़ देता है। कुरल बहुत परेशान थी और बहुत रोती है, बहुत 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 ज़्यादा बहुत रोती है। जब कुरल अपने घर थी, तो टॉयलेट रूम में जाकर बहुत रोती है और उस रिंग को टॉयलेट में फेंक देती है, लेकिन अचानक से फिर वह रिंग को वापस निकाल लेती है और वह पानी से साफ़ करती है। कुरल बहुत परेशान थी और अगले दिन वो ऑफिस वगैरह सारा सब कुछ छोड़ देती है और पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट चली जाती है। अगन अब खुश था, उसकी ज़िंदगी में ना कोई पर्पस था ना कोई गोल था, जो जैसे कट रही थी मस्ती में, क्रिकेट खेलता, कभी कहीं घूमता, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, चिल सारा सब कुछ करता था। इसी तरीके से 6 महीने स्पेंड हो जाते हैं। आज फिर गगन अपने दोस्त के साथ ऑफिस गया हुआ था और शाम को वापस अपने दोस्त के साथ ही बाइक पर लौट रहा था। सामने 10-12 कुत्तों का झुंड मिला, जो इनकी तरफ दौड़े। इनकी बाइक बहुत तेज़ थी और अचानक वह गाड़ी से टकरा गई। गगन वहीं बेहोश हो गया और वह बेहोश की हालत में अपनी दोस्त कोयल को याद कर रहा था।
और याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सीधा कोयल के घर गया। कोयल के पापा को तो वो मना लेता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो ये बात सुनने के लिए कब से तैयार बैठा था, लेकिन क्या तेरी माँ इस बात को मानेगी? तो फिर वह अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को मना लेता है। कोयल के पापा तो पहले से ही राज़ी थे और वह शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब तो कार्ड भी छप गए थे। गगन इनविटेशन कार्ड लेकर अपनी पुरानी दोस्त अमूधा के घर जाता है और वहाँ पर उसके हस्बैंड मिलते हैं और वो कहते हैं, माफ़ करना डूड, कल ही हम कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, हम शादी में नहीं आ पाएंगे। कुरल जो कि बाहर गई हुई थी, वो अपने घर आ जाती है, अपने रूम में थी और तभी वहाँ गगन उसके रूम में जाता है तो अचानक देखता है और वह कुरल से पूछता है तो कुरल बोलती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं अब किसी और से लव करती हूँ। कोयल गगन से बोलती है, प्लीज़ हमें कैसे भी करके मिलवा दो, मैं अपने पापा को इसके बारे में कैसे बताऊँ। इस पर गगन पहले उससे बोलता है और फिर टॉयलेट रूम में जाकर बहुत रोता है और फिर कोयल की मदद करने की सोचता है। उसके फ़ोन पर वीडियो कॉल करके कहता है कि अब तुम अपने पापा के पास जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह फ़ोन ले जाकर एक गमले में फ़ोन को लगा देती है जहाँ की वीडियो कॉल चल रही थी। फिर कोयल अपने पापा से कहती है, पापा मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इस पर उसके पापा कहते हैं, बेटी तू मुझे ये बात अब बता रही है। फिर कोयल कहती है, बात बिगड़ने से अच्छा है मैं अभी बता दूँ। तो उसके पापा राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं खुशी खुशी, ठीक है बेटी, मैं तेरी मर्ज़ी से जिसे तू प्यार करती है मैं उससे तेरी शादी करा दूँगा। फिर उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटी उसके माँ बाप कौन हैं? तो वो बोलती है, वो अनाथालय में बड़ा हुआ है, उसके माँ बाप नहीं हैं। तो उसके पापा कहते हैं, हमारे रिश्तेदार उसके रिश्तेदार हो जाएंगे। फिर उसके पापा कहते हैं कि लड़के पर ज़मीन जायदाद कितनी है? तो लड़की कहती है उस पर कुछ नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, हमारी ज़मीन जायदाद उसकी ज़मीन जायदाद हो जाएगी। फिर उसके पापा कहते हैं, बेटी उसकी कास्ट क्या है, उसकी जाति क्या है? इस बात पर कोयल चुप रह जाती है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटी शादी के बाद उसकी कास्ट हमारी कास्ट नहीं हो पाएगी, ये शादी नहीं हो सकती, तेरे लिए गगन ही बेटर है। कोयल कहती है, बुआ की कसम पापा, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। इस पर उसके पापा कहते हैं, एक टाइम तेरी बुआ भी छोटे कास्ट के लड़के से शादी करने के लिए कह रही थी, मेरे बहुत मना करने पर वो नहीं मानी तो मैंने उसको जान से मार दिया, और अगर तू भी नहीं मानती है तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। तेरी बुआ की मैं पूजा इसलिए करता हूँ ताकि वो मुझे भूत बनकर ना डराए। और फिर उसके पापा उस पर गन रखकर कहते हैं, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो तू मुझे भूत बनकर तो नहीं डराएगी, बोल। कोयल बहुत डर जाती है, बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तभी पीछे से गगन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, प्रैंक था ससुर जी, आप तो सीरियस हो गए। फिर शादी की तैयारियां आगे होती हैं और कोयल बहुत परेशान थी। तभी कोयल का लवर परिमत वहाँ आ जाता है, जिसे परी भी बोलते हैं, और वह कहता है, मैं कोयल को आज रात लेकर ही यहाँ से भाग जाऊँगा। मेरे दोस्त के पापा कर्नाटक के मिनिस्टर हैं और वो सब संभाल लेंगे। और जिनके बारे में वो कहता है तो थोड़ी ही देर में वो वहाँ पर आ जाते हैं कर्नाटक के मिनिस्टर। और फिर कोयल के पापा उनको अपने सामने बुला लेते हैं। इस पर चारों लोग उनके पास जाते हैं। तो जो कर्नाटक के मिनिस्टर थे जिसके बारे में परी बोल रहा था, वो उसको परी को पहचानने से मना कर देते हैं। फिर चारों लोग छत पर आ जाते हैं और आउट ऑफ कंट्री फॉरेन जाने की बात करते हैं, लेकिन इस पर परी के पास तो पासपोर्ट ही नहीं था और फिर उनमें झगड़ा हो जाता है कि तुम्हारे पास तो पासपोर्ट तक नहीं है, लेकिन तुम्हें इनसे घुमाने को फुर्सत मिले तभी तो। फिर गगन और कोयल रिसेप्शन में आ जाते हैं और वहाँ पर फ़ोटो खींचे जा रहे होते हैं। तभी परी वहाँ आता है और कहता है, पासपोर्ट बनने में 2-3 दिन लगेंगे, तो ऐसा करते हैं आप इनसे शादी कर लो और 2-3 दिन बाद मैं इनको यहाँ से ले जाऊँगा।
ये वाला मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रा देखो। मैं कोई पेड़ नहीं हूँ जो कोई भी धागा बांध के चला जाएगा। मेरा भी आत्मसम्मान है। डार्लिंग, जरा उधर देखो, पूरा गैंग एवेंजर्स जैसे दिख रहे हैं। अब तुम ही चुनो, आत्मसम्मान या मौत। सम्मान गया तेल लेने। सही है। मेरे आत्मसम्मान का क्या? फिर गगन और कोयल की शादी हो जाती है। कुछ टाइम बाद फिर पासपोर्ट बन जाता है और टिकट बुकिंग के लिए गगन वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पर मैम कहती हैं आपको 30 दिन से ज़्यादा कहीं पर भी रुकने का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस पर मैम कहती हैं अगर आपका कोई जॉब लेटर हो या फिर आपका कोई बाहर दोस्त हो जो जॉब ऑफ़र कर रहा हो तो आपके लिए 30 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रुकने के लिए मौका मिल सकता है। तो इस पर वह अपनी दोस्त अमूदा यानी कि अमृता से बात करता है। तो मंगलसूत्र से पिछले जन्म का बैर है तुम्हारा। 3 महीने बाद कनाडा के लिए फिर वीज़ा अप्लाई करता है। इस पर परी को तो वीज़ा मिल जाता है लेकिन कोयल को वीज़ा नहीं मिल पाता है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। कोयल जब गगन को बताती है तो वहाँ पर परी भी था और परी इस पर कहता है सुई की मर्ज़ी के बगैर धागा अंदर। सब इस इडियट की वजह से हुआ। कितना झूठ बोलती है ये शानी। सुई की मर्जी के बिना धागा अंदर जाता। फिर गगन अबॉर्शन के लिए बोलता है। पहले तो कोयल रोती है फिर बाद में एग्री हो जाती है। डॉक्टर चेकअप के बाद कहती है कि कोयल फिर से माँ नहीं बन पाएगी, उसकी माँ बनने की दोबारा सिर्फ 10% ही चांस हैं। इस पर गगन मना कर देता है कि अबॉर्शन कैंसिल। फिर कोयल कहती है नहीं मुझे अबॉर्शन कराना है। गगन मना कर देता है और इस पर गगन वो पर्चे फाड़ देता है। फिर डॉक्टर कहती हैं ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए थी। वो फिर भी द प्रोसीजर। डॉक्टर, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। अबॉर्शन करा सकती है। मेरे कहने से तो तुम नहीं मानी, तुम्हारे बाप के कहने से तो तुम मानोगी। तो फिर वह फ़ोन उसके पापा को कर देता है और उसके पापा वहीं हॉस्पिटल में फिर आ जाते हैं। फिर कोयल घर चली जाती है और 6 महीने बाद अब कोयल को बेबी होने वाला था। तभी कोयल हॉस्पिटल में और गगन अंदर नहीं जा रहा था। इस पर धक्के देकर उसको अंदर भेजा। सही से उसका बेबी हो गया था और इसके बाद में परी फ़ोटो निकालता है सारे लोगों की। कुछ टाइम बाद कोयल के घर पर पार्टी थी और पार्टी के अगले दिन ही कोयल और परी फॉरेन के लिए जाने वाले थे। तभी पार्टी में गगन अपने बच्चे को खिला रहा था। तो कोयल परी से बोलती है कि वो उसका बच्चा नहीं है, फिर भी वो कितने प्यार से उसको खिला रहा है। ये बातें उसका दोस्त जो वहीं पर बैठा हुआ था वो सुन लेता है और मन ही मन में बहुत गुस्सा करता है। कोयल उसके दोस्त को ले जाकर खाना खिलाती है और उससे गगन का दोस्त बोलता है तुम तो कल चली जाओगी, क्या तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद गगन से कोई शादी भी करेगी? गगन का क्या होगा? उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उसने तुम्हारा इतना साथ दिया है और तुम उसको इतनी बुरी कंडीशन में उसको छोड़कर जा रही हो। इस पर वो बहुत सीरियस हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। वो बहुत परेशान थी और अब उसने बाहर जाना कैंसिल कर दिया था और वह कहती है मैं अब तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि मैं गगन की शादी नहीं करा देती। फिर वह एक वेबसाइट पर ऑनलाइन लड़की देखते हैं जहां पर सारी डिटेल मौजूद होती है। फिर वहां पर काफ़ी लड़कियों से बात की थी, बहुत सारी फ़नी मोमेंट थी और वहां पर कोई परफेक्ट मैच नहीं मिलता है। ये सब बातें उसकी एक ऑफिस की दोस्त उसको पता चल जाता है और वह बाद में वहां पर उससे कोयल से बोलती है कि मैं गगन को बहुत प्यार करती हूँ। अगर गगन ये सब ऑनलाइन देख रहा है तो मैं भी उससे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। इस पर गगन और उसकी दोस्त कोयल और उसकी तीसरी दोस्त उसकी मीटिंग करा देते हैं और फिर उसके बाद में दोनों की हाँ हो जाती है। अभी गगन की शादी नहीं हुई थी लेकिन उससे पहले कोयल के पापा को पता चल जाती है। अगले ही दिन कोयल जाने वाली थी। जाने से पहले अपने सामान पैक कर रही थी
तभी कोयल के पापा का फ़ोन आ जाता है और वह अपने घर कोयल को बुलाते हैं कि वह एक बार हमसे आकर मिल ले। गगन मना करता है लेकिन कोयल नहीं मानती है। वो कहती है अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो फिर कभी पापा को नहीं मिल पाऊंगी, तो इसलिए वो अपने पापा के लिए ज़िद करके मिलने चली ही जाती है। तो फिर उसके पापा डायरेक्टली उसके सामने वो कागज़ रख देते हैं जिस पर वह बाहर जाने के लिए और उसने डेमोस के पेपर मांगे हुए थे। जब तक तलाक नहीं देगी वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। और फिर उसके पापा का दोस्त उसके सारे बायोडाटा भी ले आता है। वो कहता है देखो ये गगन कई दिनों से ऑनलाइन अपने लिए लड़की देख रहा है। फिर उसके पापा गगन को मारने के लिए दौड़ते हैं। पीछे से कोयल आ जाती है और वह कहती है ये सब मेरी गलती, जरा सा ही वो बोल पाती है। तभी गगन कहता है कि चुप हो जा, नहीं तो अगर उन्हें ये पता चल गई कि ये बच्चा गगन का नहीं है तो वो बच्चे को गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। इस पर कोयल चुप हो जाती है। कोयल के पापा गगन को बहुत ही मार रहे थे, पीट रहे थे। तभी एक लड़का गगन की माँ से कह आता है कि कोयल के पापा गगन को मार रहे हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उनकी लड़ाई बंद करा देती है। वहाँ से दोनों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन उसके पापा अपने आदमियों को भेजकर गगन को जान से मारने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है और परी भी वहीं पर था। जब उसके पापा को ये बात कोयल बता देती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरी मदद कर रहा था, मैं परी से प्यार करती हूँ। जब उसके पापा को ये बात पता चलती है तो वह परी को मारने का ऑर्डर दे देते हैं और उसके बच्चे को वहाँ से मारने के लिए ले जाते हैं। वह उस बच्चे पर बंदूक ताने ही थे कि गोली मारने से पहले उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर गगन भी आया हुआ था। तभी वह उसके लिए उसके बारे में बताते हैं कि आपको अब ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए, अब आपको परी को अपना लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो। आपकी लड़की की खुशी ही आपकी खुशी है। और इसके बाद में उसके पापा एग्री कर लेते हैं और फिर गगन की भी शादी हो जाती है और खुशी खुशी वहीं पर मूवी फिनिश हो जाती है। आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।